अब एप्पल ने भी अनाउंस कर दिया है कि हमें अपने आईफोन्स के प्राइसेस को बढ़ाना ही पड़ेगा। रैम एंड स्टोरेज का जो मार्केट सिचुएशन चल रहा है उसके चलते हुए आईफोन भी इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहा है। एंड इस वीडियो को जब मैं शूट कर रहा हूँ ना, इस टाइम पे स्टैंडर्ड प्राइसेस ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। आईफोन 17 जो कि हमें 70,000 के आसपास मिल रहा था, अभी वो अपने लॉन्च प्राइस पे जा चुका है। नाउ इट इज सेलिंग अराउंड 80,000 रुपीज। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि 17 कम प्राइस में आएगा, सेल में ले लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। मे बी इसका प्राइस अभी और ऊपर जा सकता है एंड सेल्स के अंदर ये अगेन 80,000 में बिके। पर मैंने 150 डेज लगाकर इसको यूज किया, अपना एक एक्सपीरियंस बनाया एंड आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाला हूं ताकि आप एक डिसीजन ले पाओ कि आपको आईफोन 17 लेना है या फिर स्किप करना है। स्टार्ट करता हूं यहां पर एक डिक्लेरेशन के साथ। स्टॉप कंपेयरिंग दी स्टैंडर्ड आईफोन्स विद द प्रो मॉडल्स। देखो, मैं 16 प्रो भी यूज कर रहा था ना, तो प्रो मॉडल्स हमें ऐसी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं जो कि स्टैंडर्ड में नहीं होती है। उसके बारे में एक अलग से वीडियो बन सकती है। दिस फोन इज एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल टू यूज। देखो यार, इसका जो साइज है, इट इज वेरी कॉम्पैक्ट, इट इज वेरी लाइट वेट, बट येट इट इज वेरी प्रीमियम टू होल्ड। एल्यूमिनियम का फ्रेम एंड ग्लास सच में काफी अच्छी इन हैंड फील देता है। हाँ, इतने टाइम में अगर मैं वेयर टेयर की बात करूं तो इसका जो कैमरा बटन है उसके आसपास मेरे को लगता है कि थोड़ा सा पेंट जो है वो टियर डाउन होने लगा है। बट ऑल्दो इसको मैं ज्यादातर केस में रखा है एंड ऑल्सो इसका टेम्पर्ड ग्लास भी कभी उतारा नहीं है। एंड यू नो, आईफोन्स हैव द रिफ्लेक्टिव कोटिंग, एंटी रिफ्लेक्टिव वन, एंड इसमें आप साफ साफ रिफ्लेक्शंस देख सकते हो। उसका एक रीजन है ना, मैंने 150 रुपए का स्क्रीन गार्ड लगवा दिया, तो उसके कारण से सारे रिफ्लेक्शंस आर बैक। बट आई हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम द ब्रांड एप्पल एंड ऑल्सो सैमसंग। भाई, IP68, इवन आई हैव S26 Ultra, इसमें भी IP68 ही है एंड दोनों ब्रांड्स इसके ऊपर बढ़ नहीं रहे। व्हाई? IP69, even OnePlus is using IP69K, the industrial's most complete IP rating. तो तुम लोग तो उनसे ऊपर हो ना, then why you are stuck on IP68? And the two buttons, यहाँ पे जो एक्शन बटन मिलता है and the camera button, मैं सिंपली बताऊं, कैमरा बटन से मैं सिर्फ कैमरा ओपन करता हूं एंड एक्शन बटन आज भी उसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है, साइलेंट करने के लिए। देखो, इस फोन को मैं रिलायबल कह सकता हूँ, कंसिस्टेंट भी कह सकता हूँ, एंड वो भी हर एक सेक्टर में। चाहे मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, कैमरा की, सॉफ्टवेयर की, मतलब मुझे पता है कि इसके साथ मैं जो भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, वो मुझे पता होता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है एंड कि क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, वो सब सेम रहता है हमेशा। बट हाँ, iOS 26 ने ना इसकी हालत पतली कर दी थी। बहुत ज्यादा बग्स आ गए थे, मैं इसके साथ काफी ज्यादा परेशान हो गया था एंड कभी ये फोन हैंग हो जाता था, तो कभी इसका कैमरा बटन चलना बंद हो जाता था, कभी कभी क्या होता था कि लॉक स्क्रीन यहाँ पे अटक चुकी है, तो बहुत सारी दिक्कत थी। बट आफ्टर द iOS 27 बीटा अराइवल, इसके साथ वो सारी दिक्कतें जो है वो दूर हो चुकी हैं एंड आई एम सरप्राइज कि बीटा वर्जन स्टेबल वर्जन से ज्यादा अच्छा है। एंड iOS 27 बीटा वर्जन के साथ मेरे को आराम से 7 घंटे के आसपास का SOT मिल जाता है। एंड विद माई यूजेज, जहां पे मैं YouTube बहुत देखता हूँ, Instagram रील्स देखता हूँ, Netflix बेंच करता हूँ, एंड यस, सम BGMI सेशंस ऑल्सो। मैं और सुफियान टेक्नोलॉजी, हम दोनों मिलकर BGMI रात को खेलते हैं 2 से 2.5 घंटे, एंड ये फोन मजा ला देता है यार बैटरी के मामले में। एंड द बिगेस्ट रिलीफ इज, मैं 150 दिन से यूज कर रहा हूँ एंड अभी भी ये 100% बैटरी हेल्थ पे है। एंड आईफोन्स का मेरा फेवरेट फीचर पता क्या है? वो है मैगसेफ। एक्सेसरीज आराम से पीछे चिपकाओ एंड दीज आर यूजफुल यार। बाकी ब्रांड्स को करना चाहिए। स्पेशली यार, रिक्वेस्ट टू सैमसंग ब्रो, मेरे को कवर के पीछे ये एक सस्ती ही रिंग लगानी पड़ी है, अब मैं इसको लगा लेता हूँ, बट समटाइम्स मैं इसको उतारता हूँ तो रिंग बाहर आ जाती है। भाई, वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेस देखने को मिलती है कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन वर्ल्ड के अंदर। एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स टिम भैया। देखो यार, फाइनली 60 हर्ट्ज से हमारा छुटकारा हो चुका है एंड वी आर लिविंग विद द ProMotion 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। इट गिव्स यू अमेजिंग कलर्स, इट गिव्स यू ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड अगेन एंटी रिफ्लेक्शन, जो कि मैंने बर्बाद कर रखी है। सी यार, यहाँ पे डिस्प्ले छोटी है बट मजा आता है कंटेंट दिखने में, क्योंकि जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा शानदार है। आउटडोर विजिबिलिटी इज एक्सीलेंट, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। मतलब मैंने इसके ऊपर बिंज वॉचिंग करी है एंड आई हैव एंजॉयड दैट। एक कंप्लेंट है मेरे पास इस डिस्प्ले के लिए, वो है इसकी जो 120 हर्ट्ज का ProMotion डिस्प्ले है, इट बिहेव्स लाइक 80 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज मोस्ट ऑफ द टाइम्स। देखो, सॉफ्टवेयर के बारे में सबको पता है, इट कम्स विद iOS एंड आई एम यूजिंग द बीटा वर्जन, और बीटा वर्जन भी काफी स्टेबल चल रहा है iOS 27 का। एंड जो लिक्विड ग्लास इंट्रोड्यूस हुआ था वो और ज्यादा लिक्विड ही हो चुका है, बट वी हैव द ऑप्शंस जहां पे हम उसे कम ज्यादा कर सकते हैं। दैट्स अ गुड थिंग। बट सॉफ्टवेयर पे देखो, सीधी बात है, कुछ लोग प्यार करते हैं एप्पल के सॉफ्टवेयर से और कुछ लोगों को नफरत है। एंड अब तो यार एयर ड्रॉप भी एक्सक्लूसिव नहीं रहा, एंड्रॉइड के साथ हम एयर ड्रॉप को अब यूज कर सकते हैं।
इवन माई कहाँ पे है वो फोन, आई थिंक वो यहाँ नहीं है। Realme 14 Pro Plus एक सस्ता फोन है विच वॉज लॉन्च अराउंड 30,000 रुपीज। उसके साथ भी अब एप्पल एयर ड्रॉप शेयर करता है। बट सॉफ्टवेयर में अभी डिस्कस करने वाली चीज है कि AI इज हाईली इम्प्रूव्ड। देखो, एप्पल जस्ट रियलाइज देयर मिस्टेक। हाँ, मेरे को पता है ये सुनना बहुत रेयर लगता है, बट ये सच में हुआ। एप्पल को समझ में आया कि क्लाउड प्रोसेस करना ही पड़ेगा अगर हमें AI को बेहतर बनाना है। सो Gemini केम इनटू द गेम। फाइनली AI के साथ इंटीग्रेट किया गया है Gemini को, एंड ऑल्सो जो हमारे पास Siri है वो भी Gemini के साथ इंटीग्रेट हो चुके हैं। एंड दिस न्यू Siri लोगो लुक्स वेरी गुड। अब जो ऑब्जेक्ट रिमूवल है वो बहुत अच्छे से होते हैं। सैमसंग की जो हम प्रेस करते थे अभी वो हम आईफोन में भी कर सकते हैं। मतलब आईफोन अब रेस में दौड़ रहा है, पीछे नहीं रह गया। सी दिस फोन कम्स विद द Bionic A19 चिपसेट, और सच बता रहा हूँ ये चिपसेट एक बीस्ट है। यू कैन जस्ट थ्रो एनी ऑफ द हेवी टास्क, चाहे वो गेमिंग हो, BGMI हो, या फिर तुम वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या एनीथिंग, इट जस्ट लेज। मतलब इतने ज्यादा बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा आपको कि आपको मजा आ जाएगा। बट येस, इट हैज प्रॉब्लम्स। इसके अंदर हीटिंग का इशू आपको देखने को मिलेगा। एंड कब मिलेगा? जब इसका मन करेगा। पहले कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि BGMI के 4-5 सेशंस हो गए हैं और हीट नहीं कर रहा, और कभी कभी क्या होता है BGMI एंटर किए हुए 5 मिनट हुए होते हैं और ये हीट कर जाता है। कभी कभी व्हाट्सएप की वीडियो कॉल्स पे ये ऐसा गर्म हो जाता है कि मुझे लगता है कि इस पे ऑमलेट बन सकता है। एंड समटाइम्स ये वॉइस कॉल्स पे भी गर्म होने लगता है। देखो, देयर इज वन मोर कंप्लेंट फ्रॉम माय साइड। डिस्प्ले वैसे तो बहुत शानदार है, बट जब मैं गेमिंग कर रहा होता हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिव BGMI खेल रहा होता हूँ, तब मेरे को टच सैंपल रेट में कुछ तो इशू लगता है। ये समटाइम्स टचेस को स्किप करता है। बट ब्रो, आई एम अ बिग फैन ऑफ आईफोन वीडियो कैपेबिलिटीज। इवन मैंने अपने कई शॉट्स, अपनी बी रोल्स मैंने अपने iPhone 15, देन 16 Pro एंड अब 17 से शूट किए हैं। एंड मैं सच बता रहा हूँ, ये तगड़े बनते हैं। इसका जो 4K 60 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग है वो अनमैच्ड है यार। यस, S26 Ultra में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट्स देखी है मैंने, बट जब आप इसके ऊपर आते हो ना तो वो बेचारा फीका लगने लगता है। एंड यू कैन इवन रिकॉर्ड 4K वीडियोस ऑन अल्ट्रा वाइड सेल्फी। दैट्स द बिगेस्ट थिंग, बिगेस्ट रिवोल्यूशन। आई थिंक दैट्स द सेंटर स्टेज कैमरा। ये मैंने कुछ पहली बार देखा, और एप्पल के फोन्स में पहली बार कोई चीज आती है ना तो वो ऐसा लगता है कि यार ये कैसे हो गया, क्योंकि एंड्रॉइड में जो चीजें बरसों पहले हो चुकी होती है ना वो आईफोन में एज अ रेवोल्यूशन आती है। बट सेंटर स्टेज एक्चुअली में रेवोल्यूशन सच में है। देखो, एक स्क्वायर सेंसर है जिसका मतलब ये है कि तुम इसे सीधा रख के भी हॉरिजॉन्टल वीडियोस ले सकते हो, ग्रुप सेल्फीज ले सकते हो। दैट्स सो कन्वीनियंट। एंड थैंक यू, मैंने जैसे कि बोला कि एंड्रॉइड जो चीजें लेकर आता है आईफोन उसे बहुत सालों बाद ट्राई करता है कि हम भी कर सकते हैं। डुअल वीडियो मिल चुका है। Bro, both the lenses are so consistent in colors, amazing details, natural skin tones, the way iPhone lovers enjoy. हाँ, Vivo, Oppo को compete करना मुश्किल है, but yes यार, ये फोटोज अच्छी खींचता है, not bad। वन ऑफ द अच्छी फोटोज कह सकता हूँ, ऐसा कुछ बुरा नहीं है। वन बिग रिक्वेस्ट जो कि मैं एप्पल से करना चाहता हूँ कि एप्पल पे को प्लीज लेके आइए। NFC का इसमें क्या काम है अगर मैं पेमेंट्स नहीं कर पा रहा हूँ? यही तो सबसे बड़ा कन्वीनियंस है। The other day I was in Barbecue Nation और मेरे दोस्त के पास था S23 Ultra एंड मेरे पास था iPhone 17। पेमेंट करने की बारी आई, भाई ने जस्ट टैप मारा एंड पेमेंट वाज डन। इतना कन्वीनियंट होता है। सो Samsung हैज दैट फीचर। एप्पल कब लेकर आएगा आई डोंट नो, इंडिया से बाहर है। सो आफ्टर 150 days व्हाट इज माय कंक्लूजन? इट इज स्टिल द ओवरऑल बेस्ट कॉम्पैक्ट फोन आउट देयर। देखो यार, ये डिलीवर करता है अमेजिंग परफॉर्मेंस, डिलीवर करता है कंसिस्टेंट सॉफ्टवेयर एंड ऑल्सो सुपर्ब कैमरास। आई नो देयर इज नो टेलीफोटो लेंस, बट ये यार एप्पल के साथ यही तो चीज है। स्टैंडर्ड एंड प्रो के अंदर प्रोरेस नहीं देखने को मिलेगा, टेलीफोटो नहीं देखने को मिलेगा, छोटी मोटी और भी चीजें होती हैं जो कि प्रो को प्रो बनाती हैं, स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड में रखती है। बट बाय इट टुडे इफ यू आर प्लानिंग। अगेन आई एम सेइंग, अगर आप आज नहीं लेते कल आप रिग्रेट करोगे। एंड अगर आप आज सब्सक्राइब नहीं करते हो तो भी आप रिग्रेट करोगे, क्योंकि ऐसी और डिटेल्ड वीडियोस मैं डेफिनेटली लेके आने वाला हूँ। एंड डेफिनेटली मैं S26 Ultra का भी एक लॉन्ग टर्म वीडियो लेकर आ रहा हूँ। मिलते हैं।